हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर केमिस्ट्री पे। और मैं आपका सत्तू भैया। शुरू करते हैं हम लोग गैसियस स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। हमने लेक्चर 1 पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुजैक्स लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसका हमने ग्राफ देखा था, न्यूमेरिकल देखा था थोड़ा बहुत। उस वीडियो में एक लेक्चर में हमने चार्ल्स लॉ समझाने के क्रम में डिग्री सेल्सियस में समझा दिया, जबकि आप टेम्परेचर को केल्विन में लेके बनाएंगे। ठीक है, अब चीज़ों को आप देखिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन था, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि आइसोथर्मल कंडीशन पे, आइसोथर्मल कंडीशन पे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी आइसोबेरिकल प्रोसेस, आइसोबेरिक। तीसरा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों का जब रिलेशन लगाएंगे तो भी सब में कॉमन है, तो एक साथ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम लोग सीधा दे सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा NT बाई पी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? NT बाई पी के। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट एक लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे R लेंगे कांस्टेंट। बच्चों कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो R कांस्टेंट लेंगे तो हो जाएगा R NT बाई पी, P इधर हो जाएगा तो PV इक्वल्स टू nRT। यही आइडियल गैस है, यही क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है। PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डिराइव करते हैं, उसके बाद चीज़ों को हम समझते चलेंगे। लिख लिए PV इक्वल्स टू nRT। क्लियर दिख रहा है? बहुत बेहतरीन दिख रहा है ना, मज़ा आ रहा है, वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो PV इक्वल्स टू nRT। अब जैसे कि हम लोगों ने जब लेक्चर 1 में स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़ा था, प्रेशर का जो कैसे कन्वर्जन, ATA, बार, पास्कल, टॉड, mm ऑफ जी, सेंटीमीटर ऑफ Hg वगैरह। तो प्रेशर यहाँ पे ATM में लेंगे, वेयर P इक्वल्स टू प्रेशर। ठीक है, T इक्वल्स टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, टेम्परेचर को कौन सी में लेना है? केल्विन में। R का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गैस कांस्टेंट, N का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। कोई दिक्कत? देख लो, कोई दिक्कत है? होना भी नहीं चाहिए। देखिए बहुत रिलैक्स के साथ। जैसे बच्चों R का वैल्यू क्या होता है? R का वैल्यू होता है 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स
केल्विन इनवर्स। हम लोग आर का वैल्यू यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में इसको लेंगे, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्या आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ई वाला वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में लेंगे जब भी न्यूमेरिकल बनाना होगा तब। ऐसे आर का वैल्यू ये भी होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। और सिंस 1 जूल इक्वल्स टू जो होता है ना 10⁻7 अर्ग होता है, तो आप लिख सकते हैं इसको अर्ग के टर्म में 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या कैलोरी के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बच्चों जो यूनिट हमने लिया है एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो चूंकि होता क्या है ना कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पीवी बाई एनटी। क्या आ जाएगा? पीवी बाई एनटी। पी का यूनिट होता है एटीएम, वी का यूनिट होता है लीटर, बाई एन का यूनिट होता है मोल, और टी का होता है केल्विन। ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ऐसे हम लोग सिग्निफिकेंस यानी यूनिट ऐसे निकालते हैं आर का। तो हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन देखा। आर का वैल्यू क्या लेना है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आर क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये डिपेंड नहीं करता है आपका किसी गैसियस के नेचर पे। कोई भी गैस हो, आर का वैल्यू यही लेना है। समझ में आया बच्चों? मजा आया होगा। अब चूंकि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन क्या किए, मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या लिखते चलिएगा, और बढ़िया से जो पहले से जिनके पास नोट्स होगा या जिनको नोट्स चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन से हमारा नंबर लेंगे, व्हाट्सअप करेंगे और बोलेंगे कि सर हमको नोट्स चाहिए, और हम इजीली आपको नोट्स भेजेंगे। ठीक है बच्चों? देखिए, चूंकि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी होता है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू होता है गिवन वेट बाई मोलर वेट। तो पीवी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बाई एम आर टी, डब्ल्यू बाई एम आर टी, और एम को इधर ला देते हैं पी एम इक्वल्स टू भी को इधर ला जाते हैं डब्ल्यू बाई वी आर टी। तो चूंकि मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा? पी एम इक्वल्स टू डेंसिटी के टर्म में डी आर टी। पी एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? डी आर टी। डेंसिटी के टर्म में ये भी एक फॉर्मूला आ जाएगा, पी एम इक्वल्स टू डी आर टी। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है? कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस पे कि न्यूमेरिकल्स क्या क्या इस पर है, ठीक है? क्या हुआ? तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़े। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या क्या होता है बच्चों, वही चीज़ें बताना चाहते हैं। जैसे कि वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर दिया हुआ है, तो चूंकि 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल्स टू क्या आता है? 1000 मिलीलीटर। और सिंस 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सीसी, इसी को बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 सीसी। तो 1 लीटर इक्वल्स टू हम लोग और क्या बोल सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सीसी। 1 लीटर इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? 1000 सीसी। कुछ कुछ टर्म्स जो है बड़ी मजे में हम समझाते हैं, चीज़ों को देखिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 को 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होता है ना। तो चूंकि 10 सेंटीमीटर
इक्वल्स टू होता है 1 डेसीमीटर। तो 1 लीटर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 dm, इसकी जगह 1 dm, इसकी जगह 1 dm, तो क्या आ जाएगा 1 dm क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 1 dm क्यूब। ये वाला कन्वर्जन ध्यान में रखिएगा। वॉल्यूम को हम लोग मिलीलीटर में अगर दिया हुआ है तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में क्यूब में दिया हुआ है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, यानी 1 लीटर बोलिए या 1 dm क्यूब बोलिए, बात क्या है एक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, देखते चलिएगा बच्चों। टेम्परेचर को हमने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, फ़ारेनहाइट में बदलना हम लोग पहले ही लेक्चर में सीखे थे। उसके बाद ध्यान से देखिए, जैसे हम मेरा टर्म है, मतलब हम जिस टर्म से सवाल को बनाते हैं, चूंकि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। मान लेते हैं कि वाटर का डेंसिटी क्या होता है, वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। जैसे कि दुकान में आप जाते हो और पानी लेते हो 500 मिलीलीटर और तराजू पे डालिएगा तो 500 ग्राम होगा, आधा लीटर पानी आधा केजी के बराबर होगा। डेंसिटी का मतलब यही होगा कि इस वाली मतलब अगर मान लेते हैं 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी 1 मिलीलीटर जो सामान लेते ना उसको वजन में लाते तो 0.9 ग्राम होता। चीज़ों को हम समझाएंगे। जैसे 1 ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है, यानी 1 मिलीलीटर इक्वल 1 ग्राम होगा। मान लेते हैं डेंसिटी दिया हुआ है 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर, इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीलीटर जो होगा बराबर होगा 0.9 ग्राम के। मान लेते हैं डेंसिटी दिया हुआ है 0.75 ग्राम पर मिलीलीटर, इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीलीटर जो होगा 0.75 ग्राम के बराबर होगा। कुछ टर्म्स जो है इस चीज़ों को देखते चलिए। आइडियल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल हम एक दो बनाते हैं, उसका बाद हम लोग बढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। ये आपका हो गया। हम लोगों ने देखा क्या, गैसियस लॉ देखा, ग्राफ देखा, और उसी गैसियस लॉ के हेल्प से हम लोगों ने आपका आइडियल गैस इक्वेशन को हमने डिराइव कर दिया। देखिएगा मजे में। न्यूमेरिकल बनाते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ, determine the क्वेश्चंस है वॉल्यूम ऑफ। बस आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, बस। ऑक्यूपाइड बाई 2.34 ग्राम ऑफ CO2 गैस एट STP। एक चीज़ हम आपको डिराइव करके यहाँ पे देंगे, जबकि अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है STP का मतलब क्या होता है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड। इतना सबको पता होता है, फिर भी हम बताते जा रहे हैं ईमानदारी पूर्वक। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस के, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है बच्चों, स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो है 1 atm के बराबर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है 1 atm के बराबर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm के बराबर है। तो चूंकि हम लोग को बोल रहा है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई 2.3 ग्राम ऑफ 4 ग्राम ऑफ CO2 गैस एट STP, यानी कि वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है PV इक्वल्स टू nRT। एन दिया नहीं है, और एन इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन वेट बाई मोलर वेट। तो CO2 गैस के लिए बोल रहा है निकालने के लिए, मोल निकाल लेते हैं।
गिवन वेट कितना है, n इक्वल्स टू 2.34, और CO2 का मोलर वेट कितना होता है बच्चों, जैसे CO2 कार्बन का 12, एक कार्बन इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकल जाएगा, गिवन वेट 2.34 बाई 44। अब होता क्या है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 atm इंटू भी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल कितना गया 2.34 बाई 44। आर का वैल्यू क्या लेना है, हमने बताया था पीछे कि आर का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर का 273। यहाँ से भी कैलकुलेट आप कर लीजिए आसानी से। ये हो गया बच्चों, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है क्या, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ तक है ना, तो फिर यहाँ तक कैलकुलेट आप चीज़ों को आसानी से कर लीजिए। बच्चों हम लोग जो एक चीज़ देखिएगा, ये क्वेश्चन समझ में आया आसानी से, बहुत आसान सवाल है, एक मजे में देखिएगा, मजे बेटा। बस लेक्चर्स आप देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, जितना हो सके थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि आपके भाई को मज़ा आ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, रात को वीडियो बना रहे हैं, देखिए इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, है ना। तो आपका भाई आप ही के बीच का है, थोड़ा सा आपका सपोर्ट होगा तो आपके भाई को मज़ा आएगा। देखिए देखिएगा क्या बोल रहे थे, एक लाइन है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो है 1 मोल होगा, कंटेन्स 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। ठीक है, एट STP 1 मोल कोई भी सब्सटेंस जो होगा, हाँ हेलो, कोई भी सब्सटेंस जो 1 मोल होगा वो कितना वॉल्यूम रखेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम रखेगा STP पे। हाँ बेटा बोलिए, इवनिंग, हाँ हाँ क्लास ले रहे हैं, नहीं लाइव नहीं, वीडियो शूट कर रहे हैं, बस 10 मिनट में फ्री होकर कॉल बैक करते हैं। रात का बज गया आपका 11, तो जगह रहिएगा, हम कॉल बैक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस 1 मोल होगा तो उसका 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा STP पे। सिर्फ जरूरी है इसको, तो कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। पत्नी यार हमारी सामने बैठ जाती है, बड़ी परेशान करती है, इरिटेट मत करो, पढ़ाने दो। तो इसको हम लोग 22.4 लीटर जो ले लेते हैं कि एक STP पे 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होगा तो 22.4 लीटर होगा, तो कहाँ से होगा, तो यहीं से आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव कर देते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। अब STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm इंटू भी इक्वल्स टू n इंटू आर का जगह 0.0821 इंटू 273, यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा 1 मोल के लिए। अगर n की जगह 1 डालेंगे तब, n की जगह 2 डालेंगे तो 20, यानी कि 22.4 लीटर इंटू n नंबर ऑफ मोल, जितना मोल का नहीं निकालना है n की जगह डालते जाओ, बनते चला जाएगा। तो हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़े थे कि कोई भी सब्सटेंस 1 मोल होगा तो उसमें वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। वो आया कहाँ से बच्चों, तो आया यहीं से आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, छोटा छोटा सवाल सब कराएंगे ताकि प्रैक्टिस में आ जाए। देखिएगा, एट व्हाट टेम्परेचर विल 0.654 moles of neon gas occupy
12.30 लीटर, 12.30 लीटर सॉरी न्यूमेरिकल कहाँ चला गया, हाँ, एट 1.95 ATM प्रेशर। टी निकालना है बच्चों, तो पी वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NRT। प्रेशर दिया हुआ है एटीएम में 1.95 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 12.30 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 0.654 इंटू आर की जगह 0.0821 इंटू टी। यहाँ से आसानी से टी निकाल लो, क्या यहाँ से टेम्परेचर इजीली निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका सवाल दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिटाएं इसको, यहाँ से आप टी का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.95 इंटू 12.30 बाई डिवाइड हो जाएगा 0.654 इंटू 0.0821। यहाँ से टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिटाएं, मजे में कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए सैंपल ऑफ आर्गन गैस एट STP। क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ आर्गन गैस at STP occupies 56.2 liter, determine the number of mole of argons, number of moles of argon and the mass of argon in the sample, and mass of argon। फटाफट सब तक आप लोग बनाइए, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट सवाल बनाइए जल्दी। क्या बोला है, सैंपल ऑफ आर्गन गैस एट STP ऑक्यूपाइज 56.2 लीटर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन एंड मास ऑफ आर्गन इन सैंपल। STP बोल रहा है बच्चों, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी टेम्परेचर 273 केल्विन दिया हुआ है, देखते चलिए, बना लिए होंगे आप लोग। प्रेशर 1 ATM दिया हुआ है, वॉल्यूम 56.2 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पी वी इक्वल्स टू NRT। पी पता है आपको बच्चों 1 ATM, भी पता है 56.2 लीटर, एन निकालना है, आर पता है 0.0821 इंटू टेम्परेचर क्या आ जाएगा 273 केल्विन। जब यहाँ से एन जो कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, यानी कि 56.2 बाई इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 22.4 के आसपास आ जाएगा इक्वल्स टू एन, ठीक है। जब इसको कीजिएगा आप तो मान लेते हैं कि 2.5 के आसपास आएगा, एन इक्वल्स टू 2.5। आर्गन गैस के लिए बोल रहा है तो एन इक्वल्स टू 2.5 आ गया, यानी एन इक्वल्स टू 2.5, तो एन क्या आ जाएगा, गिवन वेट बाई मोलर वेट इक्वल्स टू 2.5। अब यहाँ से आसानी से आर्गन का मोलर वेट कितना हो जाएगा 42.5, वेट निकल जाएगा, मास ऑफ आर्गन भी यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका था आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत बेहतरीन टॉपिक था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसी में पढ़ाते हैं, लेकिन कल हम लोग आएंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लेकर के, और रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लेके आएंगे। बेहतरीन टॉपिक होगा बच्चों, तो तक बने रहिए मेरे साथ। सेकेंड लेक्चर देखिए मजे में, और
गुड नाइट, क्योंकि रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल।